अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। याद आया कुछ ऐसे करके ऐसे देखता देखता बाद में क्या रहता है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। This vlog where I'm trying to speak about English, but I don't know why I do speak English. अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इमरान खान ने अब अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के बाद अब CGTN जो कि चाइना का एक सरकारी लिंक्ड चैनल है उसको इंटरव्यू दिया, पार्लियामेंट में तकरीर की, फैटअप ने यकीन मारी और बहुत कुछ। ये मैं कहता हूँ जो उन्होंने CGTN को जो इंटरव्यू दिया उसमें ये और बाद में जब ये जो सहाफ़ी आए थे चाइनीज उनके साथ भी उन्होंने यही बात की और ये सबसे मैं कहता हूँ मजबूत उन्होंने ये लाइन अदा की है। ये मैं कहता हूँ कि इसको वर्ल्ड क्लास लाइन करनी चाहिए और इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में भी कि आज भी मतलब हमने काफ़ी हद तक अपने आप को वेस्ट से दूर कर लिया, लेकिन इतना दूर करने के बाद भी वेस्ट हमारे पर हावी है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह हावी नहीं है जो कि किसी दौर में हुआ करता था, अमेरिकन दबाव और वेस्टर्न दबाव। उन्होंने ये कहा है कि अनफेयर ऑफ वेस्टर्न पावर टू प्रेशराइज पाकिस्तान टू टेक साइड्स, डाउनग्रेड रिलेशन विद चाइना। अब ये देखें यहाँ पर उन्होंने एक और ये भी बात की थी कि द कंट्री लाइक अस वी हैव टू टेक साइड्स। उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि पाकिस्तान जैसे मुल्क होते हैं उनको साइड्स लेनी पड़ती है, उनको एक टीम बनानी पड़ती है अपनी। हम क्यों साइड ले रहे हैं, हम क्यों चाइना की तरफ जा रहे हैं, रशिया की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी तरह थोड़ी चाहिए, हमारा बैंक उनकी तरफ होना चाहिए, लेकिन हमें वेस्ट और अमेरिका से अपने रवाबित भी ख़त्म नहीं करने हैं। हमने इंडिया वाली खान साहब बेसिकली ये कहना चाहते थे कि इंडिया ने यही किया है। खान साहब ये कहना चाहते थे कि हमने इंडिया वाली पॉलिसी नहीं अपनानी। उन्होंने अमेरिका और वेस्ट से इतनी मोहब्बत कर लिया और इसराइल से इतनी मोहब्बत कर लिया कि वो अब चाइना से अपनी फटा करके बैठे हैं। वो हम ये भी नहीं कर सकते जो एक दफ़ा सर लियाकत अली खान साहब ने कर दिया था। और ये मैं समझता हूँ 50s के दौर में, 60s के दौर में, 50s के दौर में जब USSR और अमेरिका फट्टेबाजी पे आ गए थे तो उन्होंने मास्को के बजाय वाशिंगटन का सहारा दिया और उस टाइम भारत न्यूट्रल रहा। लेकिन ये मैं समझता हूँ चले वो उस वक्त की पॉलिसी थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जो हमारे साथ किया तो अब हमें यही लगता है कि गलत पॉलिसी हमने अपनाई थी उस टाइम। ये खान साहब का पूरा इंटरव्यू एक पूरी वीडियो डिजर्व करता है। तो चाहता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं, आगे बोर्ड के पेपर आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर आई है कि ये हमारे जो FM कह रहा हूँ मैं फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। मैं बता दूं फैटअप ने क्या किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया। और मैं बता दूं एक और मुल्क जिसकी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की उसको उन्होंने बहुत जल्दी वाइट लिस्टेड कर दिया। मैं बताता हूँ, पहले आप ये स्टेटमेंट सुन लेते हैं। इंडिया यूजिंग FATF फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब देखिए इस टाइम आपकी फैटअप में, क्योंकि फैटअप कंट्रोल करता है अमेरिका, मतलब फैटअप को कंट्रोल करता है अमेरिका इसके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। और अमेरिका के बाद दो मुल्क ऐसे हैं जो कि इनकी बहुत मजबूत लॉबी है। एक आपकी इसराइली लॉबी जिसको आप जूश लॉबी भी कहते हैं या यहूदी लॉबी भी कहते हैं, दूसरा आपका हिंदुस्तानी लॉबी, इंडियन लॉबी। उस मुल्क का नाम है श्रीलंका, जिसको अंग्रेजी में श्रीलंका कहते हैं, उर्दू में उसको श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका के साथ इन्होंने क्या किया, श्रीलंका ने 40 में से 26 पॉइंट्स पूरे कर लिए। आज से चंद साल पहले श्रीलंका की भी हालत पाकिस्तान वाली थी कि वो भी फैटअप में ग्रे लिस्टेड था, लेकिन उन्होंने FATF ने उनको 40 पॉइंट्स दे दिए। श्रीलंका ने 40 में से सिर्फ 26 निकात पूरे किए और हमने हाल ही में कुछ 40 में कुछ 36-37 निकात पूरे कर लिए हैं। मतलब श्रीलंका से 10-11 ज्यादा पॉइंट्स हमने अचीव किए हैं FATF के। अच्छा, उनके 26 पॉइंट हो गए, उन्होंने आंख बंद करते ही श्रीलंका को पकड़ के वाइट लिस्टेड कर दिया। अच्छा, अब यह खबर आई है कि प्रो पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान इज नाउ अमंग वर्ल्ड टॉप 15 कंट्रीज इन क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन। अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी अगर आप डिटेल जान चाहते हैं तो बहुत से यूट्यूबर चैनल आ जाते हैं, वकार सका बड़ी वीडियोस इस तरह के ऊपर बनाते हैं। तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो किस तरह की वीडियोस बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जैसे आप समझ, जैसे बिटकॉइन है, ऐसे क्रिप्टो करेंसी है। इसका एक सिक्का बड़ा महंगा है, लेकिन चाइना ने इस मार्केट के पर खच्चे उड़ा के रख दिया। ये अमेरिकन स्टफ है, जिसे कॉल्ड अमेरिकन स्टफ, लेकिन अब पाकिस्तान इसके टॉप 15 कंट्रीज में आ चुका है। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। ये ट्रिब्यून ने एक खबर पेश की है कि पाक चाइना बॉडी टू इंक्लूड प्रोविंसेस। यानी देखिए CPEC के ऊपर पाक चाइना बॉडी है, यानी पाकिस्तान चाइना उसको गाड़े हैं। ये CPEC बड़ा मंसूबा। अच्छा, अब अगली खबर, इंडिया स्टिल ट्राई टू डिले अफगान पीस प्रोसेस सेज ट्रिब्यून। और ये खबर आपके तालिबानों ने दी है। तालिबानों को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, अफगान हुकूमत को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, चीन को पता है, इवन पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया अफगानिस्तान वाले मामले पे स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है। उसकी किसी से नहीं बन रही, ना अफगान हुकूमत से उसकी बन रही है,
खित्ते में अकेला हो रहा है भारत। मोदी जो है ना आपका, वाह मोदी जी वाह, वो आपको अलहदा कर बैठा है। आपके बॉर्डर किसके से लगते हैं? चाइना से लगता है, पाकिस्तान से लगता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 मुमालिकों के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। मजे की बात, सातों से इंडिया की नहीं बनती। चाइना से उन्होंने बिगाड़ के रखी हुई है। पाकिस्तान को वो खुद, हम तो इंडियंस को पसंद करते, इंडिया में पसंद नहीं करता। हरभजन सिंह साहब हैं स्पिनर, उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान आए ना तो इतना प्यार हमें पाकिस्तानियों ने दिया कि आप सोच नहीं सकते। हम एक लाहौर के मॉल में गए तो वहाँ पे साड़ियाँ बिक रही थी, तो मैंने एक साड़ी ली, उसने कहा या फ्री ले लें, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, आप हमारे मेहमान हैं। मैंने कहा था कि मैंने अपने बेगम के लिए एक साड़ी ली, उन्होंने हमें फ्री अदा कर दी। अब उन्होंने कहा क्योंकि वो इंडियंस है, इंडियन पर्सन एक जैसे, तो अब जारी बात है उन्होंने फ्री चीज़ को छोड़ता है। तो हरभजन साहब कहते हैं कि जब उन्होंने कहा फ्री, तो मैंने 2-4 साड़ियाँ और ले ली फ्री में। जब इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तान नहीं आते, वो कहते हैं कि बहुत प्यार मिला है। इसी तरह जब हमारे क्रिकेटर जाते हैं, उधर जोसे सिद्धू की मैं बात कर रहा था, जब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जाते हैं, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, वो कहते हैं कि इंडिया से हमें बहुत प्यार करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तानी यूट्यूबर डकी भाई, उनकी वीडियो हिट हुई इंडिया में। भुवन बाम फ्रॉम बीबी की बात, उसने कहा कि मेरी पहली वीडियो पाकिस्तान में हिट हुई। अच्छा, अभी आज रिसेंटली सीपीसी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल हो गए, मुबारक हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी है। 1 जुलाई को, आज से तकरीबन 2 दिन पहले, इतना हमारा मीडिया ने इसको कवर किया, इतना मीडिया इवन कवर भी नहीं किया। शी जिनपिंग की स्पीच दिखाई गई, जो शी जिनपिंग ने तकरीर की है यार, माइंड ब्लोइंग। वो सही आलमी लीडर है आपका। उसने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अब आप चाइनीज से टकराएंगे तो 1.4 बिलियन चाइनीज आपके सामने सीधा अपना दीवार बन जाएंगे। और मैं दाग देता हूँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कि जिन्होंने 100 साल के अंदर गिरते हुए चाइना, और वो चाइनीज आज से 100 साल पहले चले जाए ना, चाइनीज की पता क्या इज्जत थी? 2 कौड़ी के बराबर भी इज्जत नहीं थी। ये जरा मैं आपको बताता हूँ, ये 2017-18 की बात है कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन में पता है नंबर 1 कौन था आपका पॉलिटिशियन? वो थे शी जिनपिंग। नंबर 2 पॉलिटिशियन द ग्रेट खान, इमरान खान। पहले नंबर पे इसलिए शी जिनपिंग को रखा क्योंकि वो सदर थे उस टाइम, उन्होंने बड़ा काम किया चाइना के लिए। 3 अहम कंट्रीज आपके कौन कौन से हैं? एक तो चीन है सुपर पावर, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा रूस है, और चौथा मुल्क जो कि आपके यूरोप के संगम पे बैठा है, एशिया के दरवाजे और यूरोप के संगम पे, वो आपका तुर्की। आ जाए ईरान के ऊपर, वो बेचारा अभी ब्लैक लिस्टेड है, वो अभी कुछ कर नहीं सकता। जब वो ग्रे लिस्टेड होगा ना तब देखेंगे उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो भी बहुत ताकतवर मुल्क है। और जरा आप जरा ज्योग्राफिया देखें, सबसे ऊपर है छत पे आपका रशिया, उसका बॉर्डर लगता है आपके चाइना के साथ, चाइना का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, ईरान का लगता है तुर्की के साथ, और तुर्की का लगता है आपका रशिया के साथ। ये पूरा एक सर्कल है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपकी शायद पाकिस्तान में 1 पार्टी सिस्टम आ जाए। अब लास्ट चीज़, ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे पीएम ईमू ने अभी रिसेंटली, ये 1-2 दिन पहले कौमी असम्बली में उन्होंने तकरीर की, बहुत बड़ी तकरीर की, घंटे की तकरीर की और बड़े मजे की तकरीर की। अब उसके कुछ चीज़ा पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले इंसाफ और खुददारी, मदीना की रियासत की उन्होंने अगेन बात की। लोग कहते हैं ना कि मदीना की रियासत बड़ा टटर करते रहते हैं। मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ, देखिए मेरी प्यारी आवाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एक दिन में मदीना की रियासत बना ली? अल्लाह उनके लिए कहता था, मेरे हबीब बताएं, आप कह रहे तो ये दो पहाड़ हैं, मैं सोने का पहाड़ बना के आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। ये अल्लाह कह रहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से बिलख रहे थे, तो वो ये है ना, इसलिए उन्होंने अपना पेट ऐसे कर लिया। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की बात थी, तो वो फरमाती कि ये क्या कर रहे हैं आप? क्या था वो मैदा सुकरा रहे थे, तो वो डर गई बेचारी उम्मुल मोमिनीन हमारी। तो उन्होंने कहा अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तो आपके लिए जन्नत के खजाने खोल देगा। ये स्ट्रगल किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, अमेरिका के ऊपर बात की। और मैं ये सुन के मैं बात बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि लीडर बात कर रहा है। मजे की बात, खान साहब के पास पर्ची ही नहीं थी। पता है हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो कि पर्चियों से पढ़ते थे। और नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो ये बात भी बड़ी मशहूर है कि उन्होंने कुछ एंकर साहब की वजह से स्पीच लिखने के लिए, इमरान खान साहब ने स्पीच नहीं लिखी। तो मैंने भी पॉइंट्स लिखे, तो ये मैं उनकी एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पे लगता गया जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने नहीं, हमने अपने आप को दुनिया के सामने जलील किया। फिर उन्होंने ड्रोन अटैक के ऊपर कहा कि पीपीपी के दौरे में सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक्स हुए। फिर उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ी। और आप मुझे बताएं, और इन्होंने अलायंस एक्सिस के बारे में बताया। और मज़े की बात, चाइना हमारा अलाय है, रशिया है, तुर्की है, ईरान है, सेंट्रल एशिया, क्या इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान,
साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं? कभी देखा है कि तुर्की पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा हो? कभी देखा है कि दो अलाइज एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो, कि एक अलाई अपने ही दोस्त पर अटैक करो? कभी देखा है? तो पाकिस्तान में हो सकता है नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में और जरदारी के दौरे हुकूमत में। पॉलिसी के बारे में बताया अफगानिस्तान में कि हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अफगान लोगों के साथ खड़े हैं। वो जो चाहते हैं हम उनके लिए तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि तालिबान आ जाए, ठीक है तालिबान आ जाए, लेकिन आप वोटिंग करवा लें। अगर वो चाहते नहीं तालिबान है कोई और है, ठीक है हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हम तो सिर्फ अफगान लोगों के साथ खड़े होने चाहते हैं ताकि इसमें हमारा मफाद है। अफगानिस्तान में अमन आएगा, पाकिस्तान में अमन आएगा, पाकिस्तान में अमन आएगा, सी पैक तरक्की करेगा, सी पैक तरक्की करेगा तो चाइना सुपर पावर बनेगा, चाइना सुपर पावर बनेगा तो एशिया तरक्की करेगा। लो भाई इंटेलिंग बन गए सारे। उन्होंने अमेरिका को कहा वी आर पार्टनर्स ऑफ अमेरिका इन पीस टॉक, वी आर नॉट द पार्टनर्स ऑफ अमेरिका इन कॉन्फ्लिक्ट, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तालियां बजी। उन्होंने कहा कि अब हम दुनिया के सामने अपनी पतलून नहीं उतारेंगे, जो कि शायद खान अब्बासी के साथ हुआ था। शायद खान अब्बासी, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, मैं अगर किसी के घर जाऊँ ना, उसका गार्ड आए और वो के साहब आप कपड़े उतार दे हमारे साहब ने क्या, और मुझे नंगा कर दे, बनियान और अंडरवेयर को उतार दे, उसके मुंह पे चपेड़े मार के मैं उसको दफा करवाऊंगा। मैं बाहर में जमाया नहीं आता तेरे को, इज्जत नफ्स होती है यार। मैं आपकी पतलून उतारना शुरू कर दूं, आप आएंगे मेरे पास, आप अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे मुझे। और लास्ट के अब से अफगानों को अपना मुल्क को लीड, अफगानों को अफगानिस्तान को लीड करना पड़ेगा, ये उनकी तारीख है। ओह बड़ी लंबी वीडियो थी यार, बड़े ज़्यादा पॉइंट्स है इस पे, मैं बहुत थक गया बोल बोल के, मेरा गला बैठ गया अब। तो यार सब्सक्राइब भी कर दो इस बात। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Bitch, you wanna vibe in a high zone, yeah. Bitch, you want a piece of the pie. Shitty bitch, won't you get it excite? I'm too drunk and high for this shit, baby.